हेलो फ्रेंड्स। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे वो विषय होगा हम लोगों का कि एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, करंट लगने से आदमी की डेथ हो जाती है। कि ऐसा क्या घटित होता है, क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। और साथ में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दें कि इस पे इसलिए हमें विचार आया बताने के लिए क्योंकि एक बड़े यूट्यूबर जी हैं जिन्होंने इसकी एनालिसिस का वीडियो बनाया और पूरी तरीके से गलत। क्योंकि ना तो शायद उन्होंने साइंस उस लेवल की पढ़ी होगी या साइंस का उतना नॉलेज होगा। तो एक दिन अचानक उनका वीडियो देख रहे थे, उन्होंने इसी विषय पे बनाया था जो कि पूरी तरीके से गलत एनालिसिस उन्होंने दी थी। और क्या दी थी अभी उसकी हम बात करेंगे। तो हमने सोचा कि जो लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, कम से कम अगर हमारा वीडियो पहुंचेगा तो उसकी थोड़ा राइट जानकारी ले लेंगे कि क्या रियली अकर होता है। तो होता क्या है कि क्योंकि इतनी बात तो क्लियर है कि हमारे बॉडी में जो है 80% करीब वाटर होता है। और ये वाटर जो है हमारे ब्लड में भी होता है और ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, सभी लोगों ने नाम सुना होगा। और हीमोग्लोबिन का सबसे मेन पार्ट जो है वो आयरन होता है, उसमें आयरन होता है। और करंट के लिए आयरन हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, ये सारे जो है बेस्ट कंडक्टर माने जाते हैं, गुड कंडक्टर माने जाते हैं। मतलब इनमें जो करंट है बड़ा इजीली फ्लो हो जाती है। नॉर्मली हम बॉडी को देखेंगे, भले ही हम नॉर्मल स्टेट में हमें लगे कि हमारी बॉडी पूरी तरीके से ड्राई है, बट ऊपर ह्यूमिडिटी का इफेक्ट जरूर रहता है पूरी तरीके से। इसका इफेक्ट देखने के लिए ह्यूमिडिटी का, कि अगर कोई गिलास रखा हो, मान लीजिए आप ऐसे देख लीजिए कि नॉर्मली रखा होगा, ऊपर बिल्कुल पूरी तरीके से ड्राई होगा, लेकिन अगर उसमें पानी आप डालिए, ठंडा पानी, थोड़ा ज़्यादा ठंडा पानी, जैसे आप डालेंगे चारों तरफ देखेंगे वाटर वेपर उसमें बन जाते हैं। तो वो इसी का इफेक्ट होता है, क्योंकि चारों तरफ से एयर में कभी भी जो ह्यूमिडिटी है वो जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर रहता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा रहेगा। जैसे ही इतना ठंडा पानी डालते हैं तो ऊपर वो तुरंत जो है वाटर फॉर्म में आ जाता है, जो तुरंत हमें अपीयर होता है। तो कुछ ना कुछ एक ड्राई इफेक्ट, जो वेट इफेक्ट है बॉडी में ज़रूर रहता है। जैसे ही हम करंट के टच में जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो करंट है फ्लो होने लग जाता है, क्योंकि जो हमारे फिंगर होंगे जिस पार्ट में टच किया होगा कुछ ना कुछ वेट इफेक्ट जरूर होगा। जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन इंटर किए नहीं, क्योंकि अंदर वाटर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। वाटर मेनली हमारे ब्लड में होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में जो है वो आयरन के इफेक्ट से बहुत तेज़ी से बॉडी में हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने शुरू हो जाते हैं। उसका एक डाटा बता दें, जो इलेक्ट्रॉन का डाटा होता है वो अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो उसमें 6.25 इंटू 10 पावर इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो करेंगे। और जो जनरली अगर सबसे जो लो लाइट होती है हमारी डोमेस्टिक होती है, जिसकी जो वैल्यू होती है 5 एम्पियर होती है, तो इसी 6.25 इंटू 10 पावर 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतने अमाउंट के इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बॉडी से फ्लो करेंगे। अब जैसे ही वाटर से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से आयरन में ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाएंगे वैसे ही हीमोग्लोबिन को ब्रेक कर देते, पूरी तरीके से वो फट जाता है, बिल्कुल ऐसे दूध का दही बन जाना। दूसरा एक और बड़ा इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि अगर हो सकता है थोड़ी देर तक आदमी जिंदा भी रहे, लेकिन मेन क्या होता है, ब्लड का जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है हमारे ब्रेन में होता है। तो करंट का जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, सबसे पहले इफेक्ट जाता है ब्रेन पे जाता है। इसीलिए कभी कभी ये देखोगे कि अगर कुछ लोगों को थोड़ा हल्का इफेक्ट हुआ हो, मान लीजिए कहीं मेन लाइन में ना हुआ, घर वर पे हुआ थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट, तो देखोगे महीनों वो दिमागी रूप से थोड़ा ढीले हो जाते हैं, पूरी तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। उसका रीज़न नहीं होता है, मान लीजिए थोड़े समय के लिए करंट मारा है तो ब्रेन पे सबसे बड़ा और बैड इफेक्ट जो करंट का होता है वो ब्रेन पे जाता है। और वही अगर थोड़े ज़्यादा अमाउंट की हो गई, अगर मान लीजिए 10, 20, 25, 30 सेकंड से ज़्यादा, कहीं मिनट, 1.5 मिनट के लिए हो गया, तो वही इफेक्ट होता है जो आदमी को तुरंत वो जैसे हीमोग्लोबिन पूरा फटेगा, उसका फ्लो रुकेगा, फ्लो रुकते ही धीरे विद इन मिनट जो है आदमी तुरंत उसकी डेथ हो जाएगी। तो जो हमारे यूट्यूबर ने बताया था, उन्होंने बताया था जैसे ही करंट फ्लो करती है इमीडिएटली वाटर पूरा सूख जाता है, जिसके इफेक्ट से आदमी की डेथ होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप करके देख लीजिए। आप किसी गिलास में, किसी चीज़ में आप पानी रखें, उसमें करंट फ्लो करा दीजिए, आप 1 घंटे फ्लो कराइए, कोई वाटर नहीं सूखेगा। अब साइंस का उनको कितना ज्ञान है जो उन्होंने बात किया हुआ है। अब उनका यहाँ पे नाम नहीं बताएंगे, नाम वो छोटे वीडियो बनाते हैं, ब्यूटी टिप्स से बताएंगे।
तो एनीवे उसकी हमें नहीं है। मेन ये था कि जो इसकी रियल जानकारी कि वाटर सूखने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप करंट फ्लो करा के 1 घंटे देख लीजिए, वाटर नहीं सूखेगा। इतनी जल्दी वाटर सूखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। मेन इफेक्ट वाटर की हेल्प से, तो वाटर उसको हेल्प करता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो पूरी बॉडी में फ्लो होता है। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है, पूरी तरीके से वो फट जाता है, जिसकी जो मेन वजह होती है। सबसे पहला इफेक्ट छोटे टाइम के लिए ब्रेन पे होता है। अगर थोड़ा सा 30-40 सेकंड करंट और फ्लो कर गई तो वो आदमी की डेथ का कारण बनता है। यहाँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दें, ये सारी घटनाएं तब हो रही हैं जब आपकी बॉडी अगर अर्थ या किसी कंडक्टिंग बॉडी से टच है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। इसलिए कभी भी फ्रेंड्स अगर कोई इलेक्ट्रिक वर्क करिए तो अपनी बॉडी को हमेशा नॉन कंडक्टिंग बना के रखिए। किसी लकड़ी के ऊपर, किसी प्लास्टिक चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से आप नॉन कंडक्टिंग रहिए। कोई भी करंट का इफेक्ट नहीं होगा। वो आपके डोमेस्टिक लाइट हो, चाहे आपका 220 वोल्ट वाली हो, आप जाके गारंटी से, वैसे आप करिएगा नहीं, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करने पे तुले ही हों अगर हमारी बात के अकॉर्डिंग, तो आप 11,000 की लाइन को सीधे जाके टच करिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्योंकि जब आप सर्किट में नहीं होंगे तो कुछ आपके 2-4 लाख इलेक्ट्रॉन्स हो सकता बॉडी में, कुछ आएंगे, उसके बाद फ्लो बंद हो जाएगा और आप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रैक्टिकली किया हुआ बात हम बता रहे हैं। खुद बिजली का वर्क के शायद महारथी हैं हम, जो अपना छोटा मोटा वर्क खुद ही करते हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़ा मज़ा आता है करने में, इसलिए उस काम को हम करते हैं। और कई बार हमने क्या मोस्टली जो है सीधे लाइव वायर को हाथ से पकड़ के सेट कर देते हैं। बशर्ते ये है कि आप अलर्ट रहें, आपकी बॉडी पूरी तरीके से इंसुलेटेड हो, बॉडी के अलावा कहीं से कोई जरिया ना हो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। वैसे ये हमारे कहने के अकॉर्डिंग आप सीधे एक्सपेरिमेंट मत करिएगा अगर आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि हो सकता है कहीं से अगर कंडक्टिंग इफेक्ट बन गया तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए सीधे मत करिएगा। बट इट इज़ टोटली फैक्ट, अगर आप अपनी बॉडी को पूरी तरीके से इंसुलेटेड कर लीजिए, आप लाइव वायर जो है उसको टच करके देख लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा। क्योंकि करंट का फ्लो होना ज़रूरी है। अगर करंट का फ्लो नहीं होगा तो आपकी बॉडी में उसका कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा। तो ये तो एक अलग की बात थी। मेनली जो बात यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि करंट फ्लो होने के बाद जो है आदमी की डेथ क्यों होती है, तो वो सारे रीज़न है। पहला इफेक्ट मेनली ब्रेन पे जाता है, और दूसरा जो होता है अगर वही 30-40 सेकंड के लिए करंट और फ्लो कर गई तो आपके डेथ का कारण बन सकती है। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से करंट फ्लो होने से ह्यूमन की, इंसान की मृत्यु हो जाती है।